हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है इन्वेस्टमेंट की, ट्रेडिंग की, वो अच्छी जाए और आप स्टॉक मार्केट से गाइज अच्छे पैसे कमाएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस गाइज। तो अभी आने वाला एक नया आईपीओ पेट्रो कार्बन एंड केमिकल्स लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट 25 जून 2024 से लेकर 27 जून 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 162 रुपये से लेकर 171 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज़ 800 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ जो है 66,17,600 शेयर्स है। करीब 113 करोड़ 16 लाख रुपए मतलब कलेक्ट करने वाला है इस टोटल इशू साइज से। और गाइस सारे के सारे जो है वो OFS मतलब ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए आ रहे हैं। आप देख सकते हो 66,17,600 शेयर्स 113 करोड़ 16 लाख रुपए मतलब कलेक्ट करेंगे। और मतलब ये OFS से है तो सारे के सारे पैसे जो है वो प्रमोटर्स के पास जाएंगे। एक भी पैसा जो है वो मतलब कंपनी की एक्सपांशन डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए मतलब कंपनी के अंदर यूज़ नहीं होगा एक भी रुपया। सारा का सारा पैसा प्रमोटर्स मतलब अपना स्टेक यहाँ पे डाइल्यूट करके पैसे कलेक्ट कर रहे हैं गाइस। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 28 जून 2024 है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 1 जुलाई 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 1 जुलाई 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 2 जुलाई 2024 है। और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 27 जून 2024 है। सो बेसिकली गाइज मैं यहाँ पे बात बताना चाहूँगा आपको कि फ्रेश इश्यूज से जो पैसे कलेक्ट होते हैं ना वो कंपनी के अंदर जाते हैं, लेकिन एक भी नहीं है, सारे के सारे ऑफ़र फॉर सेल मतलब OFS के ज़रिए है। तो फिर ठीक है, मतलब जनरली मतलब मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मैं मतलब टोटल ऐसे ऑफ़र फॉर सेल होता है तो मैं पर्सनल लेवल पे इतना इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ख़राब है या अच्छी है, ऐसी कोई जजमेंट नहीं लेनी चाहिए, बट जस्ट मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ आपसे। अब इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो NSE SME पे होने वाली है गाइस। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। और शेयर होल्डिंग प्री इशू 2 करोड़ 47 लाख है। मार्केट मेकर पोर्शन 4 करोड़ 30 लाख 400 शेयर्स है। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग के नाम पे है, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए है। मतलब एक तरह से समझ लो मार्केटिंग करेंगे, लीड करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ एप्लीकेशन मिल पाए, आईपीओ सक्सेसफुल हो पाए। वैसे भी आप देख रहे होंगे कि मार्केट नाना करते करते अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही घूम रहा है। इनफैक्ट मतलब हर थोड़े थोड़े टाइम में नया हाई लगा रहा है। हालांकि सस्टेन नहीं कर पा रहा इतना, लेकिन फिर भी हर थोड़े थोड़े टाइम पे नया हाई ही लगा रहा है गाइस। सो एक तरह से मार्केट अप ट्रेंड में तो है। सो अप ट्रेंड में ये पॉसिबिलिटी होती है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा मिलता है, और साथ में ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि लिस्टिंग गेन मिलने के चांस होते हैं। ज़रूरी नहीं है, बट एक एक होता है ना ट्रेंड के हिसाब से। आप जनरली थोड़ा नोटिस करोगे जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होते हैं ना, तो उस टाइम पे आईपीओस जो है वो कम आते हैं, क्योंकि वो थोड़ी लिस्टिंग और ये वो थोड़ी कैलकुलेशन होती है कंपनी की, उस हिसाब से गाइस। और वैसे यहाँ पर शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है दिया गया है, लेकिन शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दिया गया है। सो बेसिकली एक रीज़न काउंट कर सकते हो आप कि क्योंकि सारा का सारा OFS ही है, मतलब ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए ही आ रहा है। जो भी 113 करोड़ समथिंग जो कंपनी कलेक्ट कर रही है, तो इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो वही नंबर रहेगा, समझ रहे हो आप। अब अगर रिटेल कैटेगरी में देखें तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 800 शेयर्स आ जाएंगे, 1,36,800 रुपये आपको गैस देने होंगे। और HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 1600 शेयर्स आ जाएंगे, 2,73,600 रुपये गाइस आपको देने होंगे। और रिजर्वेशन की बात करें तो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर है गाइस। अब यहाँ पर स्पेशली एंकर इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व है, लेकिन उसकी बात करें उससे पहले प्रमोटर्स देख लेते हैं। तो कि promoters of the company being किशोर कुमार अथा, दिलीप कुमार अथा, गौरव अथा, विशाल अथा एंड भरत अथा, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। और शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 100% है, शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू नहीं दी गई है।
सो बेसिकली अभी जो है सारा का सारा स्टेक उन्हीं के पास है, प्रमोटर्स के पास ही है। अब एंकर इन्वेस्टर्स की डिटेल देखेंगे तो 24 जून 2024 की डेट है। शेयर्स जो ऑफ़र किए गए हैं वो 18,55,200 है। पोर्शन जो साइज़ है करोड़ में तो 31,72,00,000 है। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर 50% शेयर्स 30 दिन, उसकी जो डेट है वो 28 जुलाई 2024 है। और एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 डेज़ की है, वो 26 सितंबर 2024 की डेट है। सो बेसिकली ये वो यहाँ पे बताया गया है, इन केस अगर आपको आइडिया नहीं है तो, कि जब भी ऐसे एंकर इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं तो वो बड़ा माल खरीदते हैं। बड़ा माल खरीदते हैं तो कंपनी के साथ उनकी कई सारी डील्स, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। उनमें से एक ये समझ लो कि मतलब अलॉटमेंट हो जाने के बाद, मतलब लिस्टिंग हो गई तो लिस्टिंग के 30 दिन तक वो एंकर इन्वेस्टर एक भी शेयर बेच नहीं सकते हैं। 30 दिन के बाद अगर बेचना चाहे तो वो अपने, मतलब जो टोटल हिस्सा है उसका 50% मैक्स माल बेच सकते हैं, और बचा हुआ 50% जो है वो 90 दिन के बाद बेच सकते हैं। तो ये उसकी अलग अलग डेट दी गई है गाइस। सो बेसिकली मेरा ओपिनियन आपसे ये रहेगा, पॉइंट ऑफ व्यू मैं आप शेयर कर रहा हूँ कि जब भी, मतलब कभी भी स्टॉक हो या आईपीओ हो, एंकर इन्वेस्टर्स या बड़ा इन्वेस्टर्स कोई है या फिर बड़ी इंस्टीट्यूशंस ने एकदम से इन्वेस्टमेंट किया है, ऐसी न्यूज़ नहीं आती है, कई बार आती है न्यूज़, तो उसको देख के कभी भी हमको ऐसे डायरेक्ट जंप नहीं करना चाहिए। बिकॉज उनकी रिसर्च टीम, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क होता है। तो वो सारी उनकी कैलकुलेशंस, वो कितने प्रॉफिट लेके निकलेंगे, हम कितने प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं, वो कितनी लॉस खा के निकलेंगे या हम कितनी लॉस खा सकते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क होता है गाइस। तो उस हिसाब से एकदम से जंप नहीं करना चाहिए। हालांकि हाँ, एक पॉइंट है, टिक मार्क में वैल्यू एडेड ज़रूर करता है, लेकिन उसके ऊपर से डिसीजंस नहीं लेने चाहिए गाइस। सो अब करेंगे बात कंपनी के बिजनेस के बारे में, थोड़ी ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। तो कि 2007 से फाउंडेड है, अथाह ग्रुप की कंपनी है ये, पेट्रोकार्बन एंड केमिकल्स, जो कि एंगेज्ड है प्रोडक्शन एंड कैल्साइंड पेट्रोलियम कोक बनाने के लिए प्रोडक्शन करती है फॉर कार्बन इंडस्ट्री। द कंपनी प्रोड्यूस कैल्साइंड पेट्रोलियम कोक, commonly known as CPC, from raw petroleum coke, also known as green petroleum coke, for use in manufactures and production of aluminum, steel and various other कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट्स। सो बेसिकली ये जो कंपनी प्रोड्यूस करती है उससे ये एल्यूमिनियम, स्टील और दूसरी कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट्स बनती है गाइस। और इनका मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है वो पूर्वा मेदिनीपुर, वेस्ट बंगाल में है गाइस। और उनकी 30 एकड़ की जगह है जहाँ पर ये काम होता है उनका। और कंपनी के पास 74 जो है वो एम्प्लॉयज़ है, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, अलग अलग मतलब वेरियस अलग अलग डिपार्टमेंट में। और साथ में 290 कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वर्कर्स है इन करंट प्रोडक्शन फैसिलिटी। अब बेसिकली कंपनी जो बिज़नेस क्या जनरेट कर पा रही है उसका अगर आइडिया देखें तो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 दिसंबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। और ये रिसेंट वाला जो है दिसंबर 2023 वाला, वो हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। तो फुल ईयर का देखते हैं 2-3 साल में कंपनी ने क्या मतलब प्रोग्रेस किया हुआ है। तो असेट जो है वो 31 मार्च 2021 के अकॉर्डिंग 159 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2023 में 263 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 155 करोड़ रुपए से बढ़कर 517 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11 लाख से बढ़कर 6 करोड़ 72 लाख रुपए के आसपास हुई है। और नेटवर्थ जो है वो 25 करोड़ रुपए से बढ़कर 37 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 44 करोड़ रुपए से बढ़कर 55 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। और टोटल बोराइंग्स देखें तो 81 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि बढ़कर 175 करोड़ रुपए के आसपास हुई है गाइस। सो गाइज यहाँ पर आप नीचे देख पढ़ भी सकते हो, अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है, जो मैंने आपको पहले बताया कि ये सारे फिगर लैक्स में है, मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया। अब कंपनी का वैसे फाइनेंशियल्स देखें 2-3 साल में तो रेवेन्यू में जंप है, हालांकि 2 साल के कंपेयर में देखें तो प्रॉफिट में भी जंप है, बट रेवेन्यू के कंपेयर में देखें तो
आई मीन ऐसा दिख रहा है थोड़ा सा कि आई मीन इतनी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कंपनी को काफ़ी खर्चा करना पड़ रहा है। मतलब वो सब इंक्लूड कर लो जो भी आता हो, कि जैसे कि एक मटेरियल कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, या फिर ये जो लोन है उसका कर्जा, आई मीन ब्याज जो है, अदर एक्सपेंसेस, मैन पावर, मशीनरी, सब कुछ जो भी XYZ टोटल इतना रेवेन्यू जनरेट करने, मार्केटिंग हो गई, इतनी चीज़ें, इतना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये सारी कुछ मतलब एक्सपेंसेस जो हो रहा है वो काफ़ी है, ताकि इतनी रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। हालांकि ये दिसंबर जो क्वार्टर है उसके अंदर काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, क्योंकि दिसंबर तक में कंपनी ने 70 करोड़ 31 लाख रुपए के आसपास का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो ये प्रोग्रेस अच्छा है, और साथ में कंपनी ने बोरोइंग्स भी कम करी है। सो देर इज़ अ गुड एडवांटेज पॉइंट हियर, बट लेट सी कि एंड ऑफ द ईयर क्या होता है, और लिस्टिंग के बाद कंपनी कितना परफॉर्मेंस दे पाती है। कंपनी डेफिनेटली मतलब लॉस में नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ये जो रिकॉर्ड दिख रहा है उसके ऊपर से तो। बट लेट्स सी आगे कंपनी कितना अच्छा बढ़िया परफॉर्म करती है। अब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में ROC 60.36%, डेट टू इक्विटी 0.54 है, और RONW 66% है गाइस। अब कंपनी का मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू माने IPO लाने के रीजंस जो है उसमें, द अचीव द बेनिफिट ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस एंड कैरी आउट द ऑफर फॉर सेल अप टू इक्विटी शेयर्स बाय द सेलिंग शेयर होल्डर्स। सो बेसिकली गाइस ये दो मेजर रीजंस दिए यहाँ पर। और बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइस, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप स्टॉक मार्केट से अच्छे पैसे कमाओ। एंड यस गाइस, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। एंड यस, ये मतलब SME IPOs है। SME IPO में आपको आइडिया होगा कि सीधी सीधी लॉट में ही डील होती है, सिंगल सिंगल शेयर्स जो है वो आप खरीद नहीं पाएंगे, बेच नहीं पाएंगे। सेकंड पॉइंट की SME IPOs है तो लॉट की जो साइज़ है वो चेंज हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर 800 शेयर्स का एक लॉट है, आई गेस सो लॉट साइज़ जो है वो चेंज होने के चांसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है बट चांसेस होते हैं। और आपको ये तो पता ही है कि लाख रुपए से ऊपर की रकम तो लगती है। सो देखो अभी क्या कैसे परफॉर्म करता है ये IPO। आई होप कि अच्छा परफॉर्म करे। बट यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।